खुद ही आपसे दूर जाकर के आप विरह की अग्नि में जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, खुद ही अपनी बाउंड्री बना करके उसको क्रॉस करने में अब असफल हो रहा है। ये कौन सा व्यक्ति है जो आपसे दूरी पर जाकर के परेशान हो रहा है, जानिए इस रीडिंग में। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक है कि ऐसा वो कौन सा व्यक्ति है जो आपके साथ इग्नोरेंस में जाने के बाद खुद ही इग्नोर करके खुद ही आपके लिए परेशान हो रहा है, पागल हुआ जा रहा है। तो उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए और देख लेते हैं उसकी हाल क्या है, वो क्या सोच रहा है आपके लिए। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं क्या सोच रहे हैं उनके वो पर्सन जो उनसे डिस्टेंस में जा चुके हैं खुद ही, और जान लेते वो व्यक्ति क्या है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ कप्स का। यहाँ पर आ गया है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। तो सबसे पहले राशियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग यहाँ पर इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, द मैजिशियन का कार्ड एंड द एम्परर का कार्ड यहाँ पर है। और आप इस व्यक्ति के साथ में जिस तरीके से आप यहाँ पर जुड़े हुए रहे हो, यही चीज दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है आपके साथ झूठ मूठ का गुस्सा करके बैठा, झूठ मूठ का गुस्सा, लेकिन उस गुस्से के बाद अपने आप को ही परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। वो गुस्सा तो कर लिया है, जिद पकड़ ली है, पर कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस में जाकर भी वो इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि ये पूछे मत। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके लिए ही समर्पण किया था, जिसने आपके प्रति ही भाव दिखाए थे। अच्छा, ये वो व्यक्ति है जिसकी मैच्योरिटी से आप बहुत प्रभावित थे। ठीक है, आप खुद ही इस व्यक्ति की मैच्योरिटी से प्रभावित थे, और जब आप इनके साथ में जुड़ते रहे, कनेक्ट होते रहे, और आपको लगा कि ये तो मैजिशियन की तरह आपके साथ ये बिहेव कर रहे हैं, तभी इनको आपको इनका एक फेस पता चला काफी समय के बाद कि इनको बड़ा गुस्सा भी आता है, और गुस्सा कुछ भी बात पर आ सकता है, तुनक मिजाजी भरी पड़ी है गुस्से की। तो ये चीज आपको दिखाई दे रही है। और ये जो पर्सन है वो कभी बहुत प्यार, बहुत मतलब एक कनेक्शन आपको दिखाया करते थे। ये वो पर्सन है जिनके साथ में आप रह रहे थे। देखो, मोस्टली आप लोग में ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको लगता होगा भाई या तो एज वाइज या फिर मेंटली आपसे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। ठीक है, मतलब इनका या तो ये मैच्योर बहुत है आपसे या तो बहुत बचकाने हैं आपसे। तो मैच्योरिटी को पसंद किया था, लेकिन बचकानापना भी सामने आ रहा है। और अभी ये पर्सन ने आपसे दूर रहने का फैसला किया है कि भाई मुझे दूर रहना है, मुझे दूर जाना है, मेरे ये स्पेसिफिक रीजंस है। अपने रीजंस भी बताए हैं, ऐसा नहीं है कि यूं ही चल दिए हैं मुंह उठा के, नहीं, आपको कोई स्पेसिफिक मैच्योर रीजंस भी बताएंगे कि मुझे ऐसा ऐसा कुछ काम है और इसकी वजह से मैं आपसे डिस्टेंस में जा रही हूँ, जा रहा हूँ। या तो एक ये रीजन हो सकता है, या युद्ध करके, लड़ाई करके गुस्से में अपने आप ही दूरी पर चले गए। कसम होती ना, कसम खा लेते हैं, मैं कसम खाती हूँ, कसम खाता हूँ, मैं इतने दिन तक तुमसे बात नहीं करूंगा, या ये काम होने तक आपका मुंह नहीं देखूंगा। वो वाली बात गुस्से में तो कह दी, अब वो गुस्सा पछतावे में बदल चुका है। वो अपने आप ही अपने शेल में बंद हैं, अपने आप ही वो डिस्टेंस में चले गए, और उनको ये लग रहा है कि वो भले जिस भी कारण से दूर गए ना, वो कारण कुछ भी हो, पर इनको आपकी जरूरत है, और ये जरूरत हमेशा होगी, हर दिन होगी। ये बिना इसके आपके बगैर नहीं रह सकते। इनको ये बात समझ में आ रही है, इनको लग रहा है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। इनको आपकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, और आपकी ज़रूरत के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप अगर इनके साथ होंगे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है ना, अपनी ही जो होता है ना, हमने ही बोल दिया अब हम कैसे जाएं, वो वाली बात है।
अपने आप ही एक बाउंड्री बना ली, गुस्सा दिखा दिया, अब खुद ही वो बाउंड्री नहीं तोड़ पा रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, तकलीफ में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी जरूरत है और आपको भी बांध दिया है कि आप भी नहीं आ सकते हैं, या आपका फोन मैसेज कॉल या जो भी कुछ है वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है, या तो ब्लॉक कर दिया है, तो कुछ ऐसा कि आप भी चाह करके भी इस व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन इन्होंने पैदा कर दी और आप खुद ही मेंटली डिस्टर्ब है, और आप जिन भी लोगों के साथ है ना, वो इनकी ये हालत देखकर भी परेशान हो रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं यार इसको इस तरह से हम नहीं देख पाएंगे, इस व्यक्ति को इस तरीके से परेशान हम नहीं देख पाएंगे, इस व्यक्ति को इस तरीके से दुखी हम नहीं देख पाएंगे। उनको ये लग रहा है और इस तकलीफ में, इस दुख में वो हैं। और ऐसा मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि डिस्टर्बेंस चल रहा है लाइफ में, बहुत सारा डिस्टर्बेंस चल रहा है। अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि अपनी बात पर गुस्सा भी कर रहे हैं, अपने आप को कोस भी रहे हैं, अपने आप को बहुत सारा ये भी बोल रहे हैं कि क्यों कर दिया मैंने, क्यों कर दिया, क्यों मैंने ऐसी बात बोल दी कि अरे मैं नहीं आऊँगी, नहीं आऊँगा। पर अब आपके बारे में सोच सोच के ना दुखी हो रहे हैं। उनको लग रहा है आपने क्यों नहीं मना लिया। अब इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया है या आपसे डिस्टेंस में भी या कुछ भी है, तो अब ये हो सकता है आपको चुपके से अनब्लॉक कर दे। और नहीं भी कर पाएंगे तो या ब्लॉक अनब्लॉक करके भी सिर्फ एक छोटा सा कुछ ये या तो ऐसा करते कि आपको अनब्लॉक करके आपकी स्टोरी वगैरह या कुछ भी देख करके, आपका लास्ट सीन देख करके ये वापस से आपको ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा भी होता है, आपकी डीपी देख करके अपने आप को दिलासा दे करके वापस आपको ब्लॉक कर देते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता है। लेकिन बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं। लगातार ये कार्ड्स आप देख रहे होंगे, कष्ट वाले कार्ड हैं, बहुत ज़्यादा हैवी इनकी एनर्जी है। और इस हैवी एनर्जी के साथ ये पर्सन जी रहे हैं इस समय पर। इनको लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल समय है इनके लिए, ये कट नहीं रहा है। इतना मुश्किल समय है इनका कि ये कट पाना बहुत मुश्किल है, रियली डिफिकल्ट है। और चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपने आप को आपसे जिस वजह से, जिस भी कारण से आपसे दूरी पर गए ना, लड़के बहुत जोर से लड़ाई करके गए हैं या किसी बात का बहुत बुरा मान कर गए हैं, ये वो नहीं कर पाएंगे, पीछे नहीं आ पाएंगे। खुद ही आपको एक डिस्टेंस दे दिया और खुद अपने आप में सोच रहे कि क्यों नहीं आप आ गए, मना लिया, इनमें 2 थप्पड़ लगा देते, इनसे कह देते कि ऐसा नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं कर पाओगे। तो इसका भी इन्होंने मौका तो दिया नहीं अब आपको, लेकिन इनको लग रहा है कि अब आप कैसे भी करके ये करो। अब आप नहीं कर पा रहे हो तो इनको और गुस्सा आ रहा है। इनको लग रहा है कि आपको मन में भी तड़प नहीं है, आपके मन में इनके प्रति कोई तड़प नहीं है। आपको वो सोच रहे हैं अरे आप तो बड़े खुश हुए होंगे, अच्छा रहा, बला टली। आपके लिए वो ये बात सोच रहे हैं। अब खुद ही ने ब्लॉक किया है, खुद ही नाराजगी दिखा रहे हैं और खुद ही ये बात सोच रहे हैं कि आप खुश होंगे अपनी लाइफ में, आप तो प्रसन्न होंगे, ऐसा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, आप अपनी लाइफ में ये कर रहे होंगे, वो ऐसे दुनिया भर की चीज़ें वो आपके लिए सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कर रहे होंगे। लेकिन क्या सचमुच ऐसा कुछ है? क्या सचमुच आप ऐसा कुछ कर रहे हो? ये भी नहीं पता उनको। आप कोई व्यक्ति आपके बारे में कुछ बता दे ये चाहते हैं, लेकिन वो पूछ नहीं पा रहे हैं उससे। हो सकते कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो आपके, या कुछ कोई ऐसा व्यक्ति हो या कोई ऐसा जरिया हो जिसके द्वारा वो आप तक पहुंच सकते हैं। लेकिन पता है इतना घमंड और इतना गुस्सा भरा पड़ा है इस समय पर कि वो उससे पूछ भी नहीं पा रहे हैं दोनों तरफ, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर मैंने पूछ लिया तो ये व्यक्ति जाकर के उस व्यक्ति आपसे कह देगा और फिर मेरी वही सारी फजीयत हो जाएगी कि यार देखा ये तो मेरे बगैर रह नहीं पा रहा था। और ये वो मतलब देखा जाए ना तो इन्होंने अपने आप को ही अपने तरफ, अपने चारों तरफ एक ऐसा मतलब वो बना लिया है ना सराउंड में कि खुद ही घुट रहे हैं, खुद ही घुट रहे हैं। आप अपने काम पर तो जो फोकस कर पा रहे नहीं कर पा रहे, लेकिन घुटन बहुत हो रही है आपके बिना। आपके लिए समझ लो जी अग्नि में जल रहे हैं, आग में जल रहे हैं, आपसे दूर जाके आपकी विरह की अग्नि में जल रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं, पगलाए जा रहे हैं। मतलब एकदम से समझो ये ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं दुनिया भर की, अपने एडिक्शंस में जा करके आपको भुला रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपको याद ना करें। जब आपकी तरफ इनका ध्यान जा रहा है ना तो ये अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। मे भी हो सकता है ऐसे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं जिनकी तरफ इनको नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग तो गलत दिशाओं में भी चलते हुए जा रहे हैं, ये भी याद रखिए। और अपने अंदर ही अंदर ना गुस्सा भर रहे हैं ताकि आपसे एक डिस्टेंस में रह सके, आपसे एक दूरी पर रह सके, लेकिन रह नहीं पा रहे हैं। ये भी याद रखो, इनको बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत अपनी ही। और अगर आप इनकी तरफ आना चाहोगे ना तो इनको और गुस्सा आ रहा है। अब ये खुद नहीं समझ पा रहे कि क्या करें। मे बी ये जो भी कारण बन गया है ना इनका, ये अच्छा नहीं है, ये इनको भी पता है और ये आपको भी पता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप हेल्पलेस फील कर रहे हो क्योंकि इनकी हरकतें इस तरीके की हैं
और ये खुद ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद ही अपने बंधन में इन्होंने अपने आप को बांधा हुआ है और अपना ईगो इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, इनका ईगो इतना ज्यादा है कि नहीं, अब वो अपने ईगो को ही सब कुछ समझ रहे हैं। इनको लग रहा है नहीं, ये जो मैंने अपने आप से बात कह दी तो कह दी, मैंने तो एक बात जो कह दी तो कह दी, बस वही बात इनके दिमाग में चल रही है और उसके ही भरोसे ये आगे चलते चले जा रहे हैं। चाहे इन्हें खुद हर्ट हो रहा है, चाहे ये खुद तकलीफ में जा रहे हैं, चाहे ये खुद ही परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये आपको आपको नहीं चाहना चाहिए कि आप वापस आए, ठीक है, ये भी सोच रहे हैं। अब कुछ और कार्ड्स के भी थ्रू हम देख लेते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। आप पॉजिटिव रहिए, मैं कार्ड यहाँ निकाल रही हूँ, शफल कर रही हूँ। इस बीच बताना चाहते हो, अगर आप किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी, उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। देखिए, द ड्रीम का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, यहाँ पर है मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड, यहाँ पर आ गया है पॉलिटिक्स का कार्ड, और ये बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन आ रही है, शेयरिंग का कार्ड आ गया है यहाँ पर। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्लिंगिंग टू द पास्ट है, एडवेंचर है एंड स्लोइंग डाउन का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये पुरानी बातों में ही फंस गए, अपनी चीज़ों पे फंस गए, अपने ही कारण से फंसे हुए हैं और एडवेंचर करते हुए चले जा रहे हैं। एडवेंचर इन द सेंस कि अपने आप को अब जिस रास्ते पे इन्होंने पुश कर दिया है उस पर चलना पड़ रहा है और चलते चले जा रहे हैं। हालांकि आपके बारे में सोच रहे हैं दिन रात, ठीक है, और इनको लग रहा है जैसे ये सोच रहे हैं वैसे आप भी सोचें, लेकिन आप किसी और के बारे में ना सोचें। पर इनको ना इस क्रोध से, इस गुस्से ने कहीं ना कहीं बदल भी दिया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनको ये समझ आ चुका है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपकी महत्ता क्या है, ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है। इस चीज़ की वजह से अब ये पर्सन आपको इग्नोर कर नहीं सकते हैं। ये धीरे सही, लेकिन हो सकता है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें। जितना ये नेगेटिव थे उतना ही पॉजिटिविटी की तरफ अब जाएंगे। भले ही ये कितना ही गुस्सा थे, अड़ियल स्वभाव था, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे समय के साथ इनका गुस्सा जो है वो कम होगा। हालांकि पॉलिटिक्स इनके साथ भी खेली जा सकती है, हो सकता है दूसरे लोग जिसके इर्द गिर्द ये पहुंच गए हैं वो इनका फायदा उठाए, तो अब इनको थोड़ा बच के रहने की भी जरूरत है। लेकिन अब ये कितना बच सकेंगे ये तो उसकी बात है। और ये शेयरिंग वाला कार्ड इसी चीज को दिखाता है कि अभी भी आपसे पॉजिटिविटी की ही उम्मीद रखते हैं, चाहे ये खुद कितना ही निगेटिव हो चुके हों, पर चाहेंगे कि आप पॉजिटिव रहें इनको लेकर के, ठीक है। तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।